एपिसोड 35 का पार्ट 2 विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम। ज़रा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मेन पार्ट चल रहा है अपना, है ना। तो या विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करेंगे रिएक्शन वीडियो को। सो लेट्स गो एंड चेक दिस आउट। आज आप लोगों ने वो काम कर दिखाया है कि अगर बनी जुबैर के पास जरा सी भी अकल मौजूद हो तो उन्हें अपना साजो सामान जमा करके चले जाना चाहिए चरवाहों वाले मशगले की तरफ। अमीर, ये बईद है कि इन्हें भेड़े चराने का काम आता हो। अलबत्ता ऊंट चरा सकते हैं। अब तक जुबैर के ऊँटों का रेवट बसरा में काफी मशहूर है। जरबुल मसल में मुनाकिशा नहीं होता। अब वो लोग चाहे भेड़े चराएं या फिर ऊंट, ये तो तय है कि ये लोग हुकूमत और सियासत के अहल नहीं हैं। ये नुक्ता महले फिक्र है और ऐसा नतीजा निकलना जंग के नताइज पर असरअंदाज होता है। अमीर, आप इस नतीजे तक कैसे पहुंचे? आज तक मैं ये समझता था कि मोहल्लब का मुसब की फौज में मौजूद होना बहुत जल्द कामयाबी से हमकिनार करा सकता है। उनकी आज की आराइश से ये पता चलता है कि मुसब के सरदारों में से हर एक ने अपनी अपनी मनमानी शुरू कर दी है। यस, इबाद को मैदान में भेज रहे हैं, वो भी उसकी हिमायत के बगैर। यानी ये उनकी मुश्तरका तदबीर नहीं है। हम इसी कमजोरी के नुक्ते से दुश्मन की गर्दन दबोच सकते हैं। अबू उमरा, परेशान हो मेरे भाई? मेरी पेशानी की गिरा को दिल की आंखों से देखिए अमीर। देखो, मैं अब तक उन भाइयों की जानिब से कुढ़ रहा हूं जो ये समझते हैं कि मैंने उनके मुतालिक जुल्म किया है। मुझे उस वक्त सुकून मिलेगा जब मैं बीच मैदान में खड़ा होऊंगा। कल भी कारनामे दिखाने का दिन है। तुम मुश्किल दिनों के लिए बचाया हुआ खजाना हो। यस, मैं अबू उमरा के तजुर्बात और जंगी तवानाई पर शर्त लगाने के लिए भी तैयार हूँ। ममनून हूं अमीर। मैं इसे कहते हैं फौज। मुर्ताबे हूं। यकीनन कल अली के मुरीदों के कारनामे दिखाने का दिन है। जाइए और तैयारी कीजिए। क्या बात, इसे दम कहते हैं भैया। सब लड़ने के लिए तैयार है यहाँ पे, लिटरली वहां पे सब छुपने के लिए तैयार है। इब्ने वहाब, जी अमीर। आओ बैठो। अच्छा, फाइनली अपने वहाब को बुलाया गया है साथ में बैठने के लिए। तुम्हारे ख्याल से अबू उमरा उदास क्यों था? ये बात वाज़ेह है कि वो उदास इसलिए था क्योंकि वो लश्कर का सिपाही सलार नहीं है। अरे नहीं यार, ये क्या मतलब? एक बात बताइए अमीर, आखिर क्यों अबू उमरा के होते हुए जो कुछ अरसा पहले तक मुख्तार का दायां बाजू था, हरूरा की सिपा सालारी आपके हवाले कर दी गई? ये अमीर मुख्तार की मर्जी है। यकीनन मुझे सिपह सलार बनाने में कोई मसलहत होगी। बाज़ औक़ात आपका सीधापन मुझे डरा देता है अमीर। एक दिन था कि जब अबू उमरा कयाम का सबसे पहला फर्द था। उसने बहुत सी फतूहात की हैं। मुख्तार के खुफिया आदमियों का सरदार था और आज एक आम सा सिपाही है, आपकी रकाब में आम सिपाही। इतना बड़ा फर्क आपके लिए बेमायनी है? मसलन कौन सा मतलब? अबू उमरा मुख्तार की नजरों से गिर गया है। इसकी चूंचरों को मैं नहीं जानता। वो हरूरा आया है ताकि अपनी इज्जत दोबारा कमा सके। खुल के बात करो, कैसी इज्जत? अबू उमरा हरूरा में खुलकर कोई कारनामा नहीं दिखाएगा ताकि मुख्तार को यह साबित कर सके कि वो अब भी कयाम का पहला फर्द है। शायद उसने कोई तदबीर बना रखी हो कि हम हरूरा में बिन शुमैत की सिपा सलारी में हार जाएं। अरे यार, और यकीनन उसकी ये लिहाज बाजियां भी मुंह छुपा के रहने के लिए है। ये नामुमकिन है। तुम जाती तौर पर अजमों के खिलाफ हो। मुखालिफ होना और शक करना बुरा तो है मगर जुर्म नहीं है। एक सादा से इम्तिहान के जरिए यकीन तक पहुंच सकते हैं। कैसे? यूं करो, कल अबू उमरा को मैदान में भेजो, मगर घोड़े पर नहीं, पैदल। कह दो कि अजम अफराद घोड़ों से उतर आएं और दुश्मन से लड़ने जाएं। और फिर
अबू उमरा की अपने सिपाह सालार के हुक्म की फर्मा बरदारी या नाफरमानी उसकी अंदरूनी नीयत को जाहिर कर देगी। यार लड़ाई करने आए लड़ाई करो, क्यों बीच में झगड़ा लगाते यार ये लोग बिन वहाब यार। ये पहले से शक था लोगों को कुछ ना कुछ तो करेगा ये, सामने वाले को सोच भी रहे थे वो लोग, कर दिया इसने इस बारी। पेट्रोल डाल रहा है लिटरली आग के अंदर में धीरे धीरे। फ्रेंच कट है ना मुंह सबकी। नहीं यार यहाँ से डिफरेंट है। अबू उमरा, ये वही कर रहे जो कल रात को प्लान किया था। कोई हुक्म है मेरे लायक अमीर? क्या तुम तैयार हो बहादुर? बेताब हूँ अमीर, ओहो। खास तौर पर जबकि मुझे बिना शर्त से लड़ना है। मैं जानता हूं अबू उमरा, मैं जानता हूं तुम शिरक के कातिल हो। तुम्हारे हाथों से वो लोग मारे गए हैं जो फर्जंद रसूल के कत्ल में सबसे ज्यादा बेचैन और बेकरार थे। मुझे शक नहीं है कि ये खबीज बिन अशद भी तुम्हारा ही शिकार है। सिर्फ एक शर्त पर तुम्हें उससे लड़ने के लिए भेजूंगा। कैसी शर्त अमीर? घोड़े से उतर के लड़ाई। पैदल मैदान में जाओगे, घोड़े पर नहीं। लेकिन मेरे सिपाही सवार होकर लड़ने में ज्यादा महारत रखते हैं। अबू उमरा, तुम्हें मुझ पर भरोसा है या नहीं? जुटलाने वाले पर लानत हो। अगर आप पर भरोसा ना होता तो क्या मैं आपकी रकाब में होता? मैं ये समझता हूँ अगर तुम और तुम्हारे आदमी पैदल मैदान में जाओगे तो ज्यादा ताकतवर होगे। लेकिन मैं और मेरे लेकिन लोग... की बात मत करो। अगर नहीं जाना तो मत जाओ। मैं खुद इस बाजी के लिए बहुत बेचैन हूँ। नहीं शेख, तूने आग लगाया। आप अमीर के पास खड़े रहिए और तदबीर बताते रहिए। अमीर को आप जैसों की ज्यादा जरूरत है। हम जा रहे हैं अमीर। अरे लड़ाई करो ना, क्यों पैदल ही इस तरह की चीज कर रहे हो? जंग के बीच में वो आजमा रहे लोगों को। सब लोग घोड़ों से उतर जाएं। ये सही नहीं है, आप सच बता रहा हूँ। कह रहे हैं अमीर? जो कह रहा हूँ वही करो मेहरान। उतर जाओ घोड़ों से। जो हुक्म। आप इतने गुस्से में क्यों हैं? अरे क्या ये पूछने का हक है हमें? हक तो वो है जो अल्लाह ने हम पर वाजिब किया है। हम सिर्फ ऊपर वालों के अहकामात मानने पर मामूर हैं। सब उतर जाएं घोड़ों से। सब उतर जाएं। इब्न अशास, मुसाब की बात में मत आओ। उसे हमारी और हमारे कबाइल की हिमायत की जरूरत है। फिर ये बेशरम शख्स उस बेगैरत के पास पहुंचा हुआ है। अरे मुंह तो गलत दिखा क्यों उसका। सोचते हो? खुदा हाफजी कर रहा है, जुर्म है क्या? देखो शबस, अब मेरी अरबी रग फड़क गई है, अब मुझे ना रोकना। इब्ने जुबैर की बातें मेरे लिए उस शेर को देखकर डर जाने वाले खच्चर की सी हैं। जमीन पर सुमें पटकता है और खुर खुर करता है। आज ये साबित कर दूंगा कि बनी जुबैर इराक में हमारे बगैर कुछ नहीं है। जाओ मुझ सबको बता दो कि हम तैयार हैं। जी अमीर। मेरी अरबी रक्त फड़क गई है। क्या लाइन थी ये? वो शबस का फेस ही नहीं दिखा रहे जब से।
ये लोग डर रहे हैं कि हम भाग जाएंगे। कुछ समझ नहीं पा रहा मैं। मुझे मुख्तार की फिक्र हो रही है मेहरान। इन लोगों की मुख्तार से बेअत सिर्फ कौम और कबीले की बुनियाद पर है। आज हम ये साबित कर देंगे कि ईरानी की मुख्तार से बेअत ईमानी है। मैंने कहा था ना अरब और अजम का हो जाएगा कुछ ना कुछ लिटरली। है, मगर ये पैदल क्यों आया है? मुमकिन है ये कोई चाल हो। शायद। तू भी पैदल और जा। शायद मुहल्लिब के गैर मरई तीर निशाने पर लग गए। बहरहाल इनके पीछे की जानिब ज्यादा ध्यान रखना। फिर पीछे हो गया वो। इब्ने अशस, अगर तुम में जरा सी भी गैरत होती तो अपने बेटे को खुद से पहले मरने न भेजते। वो नौजवान है और हजारों ख्वाब रखता है। तुम मरने के ज्यादा हकदार हो। सामने आप फिर छुप गया वो पीछे जाके। अगरचे इसका भी जिंदा रहना आफत से कम नहीं। मुंह बंद करो मजूसी अजम। आज तक तुमने जितने भी हमारे लोग कत्ल किए हैं, उसके बदले तुम्हारे सर को अपने बाप के हवाले कर दूंगा। मारो बकरे को। मैं नहीं काटता है। वक्त जुदाया कर रहे हो। मेरी बहन से शादी की शर्त सरे अबू उमरा है। ये तो इंसाफ नहीं है। तुम चाहो तो मंजूर ना करो। कोई बात नहीं। अब आपकी नजरों की तेजी अबू उमरा की तलवार से ज्यादा खतरनाक है। बाप रे। ओहो। अरे इनके हाथ में तलवार नहीं है।
अरे ये सही नहीं हुआ। इससे क्या ठीक हुआ ना? तुमने तो सिफैन के दिनों का सा रूप धार लिया है कियान। तुम्हें याद है हम कितने बेचैन थे मैदान जंग में जाने के लिए? अच्छी तरह याद है अमीर। आजकल मैं फिर से इतना बेचैन हो गया हूँ कि गोया मेरे अंदर का जंगजू मेरी तलवार पर टेक लगाए है और मेरे घोड़े की जीन पर सवार बैठा है। तुमसे क्या मख्फी है? आजकल मैं भी किसी पिंजरे से आजाद हुए परिंदे की सी हालत रखता हूँ। उस मनहूस औलाद से लड़ने के लिए बजाते खुद बेताब हूँ। अमीर, मजबूरी है, आपको अपना दिल मारना ही होगा। आपको कुफे में ही रहना चाहिए। अगर आप मैदान में गए तो मुहल्लब समझेगा कि आप अपनी पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरे और यह हमारे हक में ठीक नहीं होगा। मैं जानता हूं कियान, तुम ठीक कहते हो। मुझे मजबूरन कुछ मदद के लिए अगरचे छोटी ही क्यों ना हो कूफे में रहना होगा। इसीलिए मैं चाहता हूं कि तुम फौज के सिपहसालार रहो। गुस्ताखी की माफी चाहता हूं अमीर। आप एक बार फिर मुझे माफ कर दीजिए। हमारा मुकाबला एक मुजी दुश्मन से है। मुहल्लब को सिर्फ ये खबर मिलने की देर है कि हमारी फौज का सिपहसालार एक ईरानी है। फिर वो अरब और अजम का खेल शुरू कर देगा और फौज को दरहम बरहम कर देगा। इजाजत दें कि एक गुमनाम से सिपाही रहूं जो आखिरी सांस तक अपनी बेहद पर बाकी रहे। मरहबा कियान। तमाम तारीकियां हमेशा से दिल की रोशनी के आगे मगलूब रही हैं। तुम्हारी ये रोशन दिली को या वो दुर्र नायाब है जो तुमने दर्द के दरिया की गहराई में पाई है। मुबारक हो तुम्हें। वो पीछे खड़े यार, वो उनको लड़ने के लिए आना चाहिए ना। जो लोग ये नहीं, वो जो उनके साथ के अपने साथ के जो लोग थे। और बिन कामिल किधर है? माफ कीजिएगा अमीर, मुझे आपके हुक्म के बगैर हिलना नहीं चाहिए था, मगर अपने दिल की घबराहट के आगे हार गया। क्या हुआ है? क्या पैदल क्यों गया? मैदान से कोई खबर क्यों नहीं आती? जरा हौसले से काम लो बंदा खुदा। अबू उमरा अभी तो मैदान में गया है। उसकी कामयाबी की इत्तलान करीब आने वाली है। बहुत पैदल क्यों गया है? सिर्फ एक अहमकाना सुएज़न की वजह से। मुझे भी फिक्र होने लगी बिन कामिल। तुम और तुम्हारे आदमी अबू उमरा की मदद को फौरन जाओ। जी अमीर। जाओ यार, जल्दी जाओ।
गो। नहीं यार, यो बस भाग बुढ़ाओ भाग। अब तू तो गया, रहमान वापस चलो जल्दी। फिर भागा साला। फेल हो गया बुड्ढा। बस इतना ही। कियान, ये तुमने अपने साथ क्या किया मेरे भाई? अबू इसहाक की खबर लो मेरे भाई, कहीं ऐसा ना हो कि वो अपने ही मुनाफिकों के हाथों मगलूब हो जाए। लेकिन वो मोहल्ला को भगा। कियान, तुम्हें तो अरब के मुतासिब मुनाफिकों की जहालत का पता था, तुम क्यों उनकी माकत के आगे तस्लीम हो गए? घोड़े से क्यों उतरे? तुम्हें याद नहीं मालिक अश्तर ने सिफ़ैन में क्या किया? यार मुझे बहुत बुरा लग रहा है यार लिटरली। ये इनका जो लाइक ये इनका जो मसला है ना, अंदर का मसला, इसके कारण ही ये लाइक इतने गए झगड़े इनके होते आ रहे लिटरली स्टार्टिंग से ही। ये अपने मसले नहीं सुलझा पाए कभी भी, ये अपने में ही घुसे रहते, अपने में ही लड़ते रहते, अपने लोगों में इनकी झगड़े चलते रहते। सामने वाले तो अलग बात है, ये अपने अंदर ही लड़ाई करते रहते, अपने फितने में, अपने जात में, ये वहां का, ये वहां का है, तो यहाँ क्यों है। हंसते कियान को शहीद करवा दी, उसने कहा घोड़े से उतार के लड़वाओ उसको। बहुत गुस्सा आ रहा है उसके ऊपर लिटरली। हंसते मुख्तार जब सुनेंगे ना इस बात के बारे में, लिटरली की हालत बहुत बुरी हो जाएंगी लिटरली। हजरत कियान यार बहुत जाबाज थे। पहला एपिसोड आता गया मेरे को जब हजरत कियान आए थे हजरत मुख्तार के पास। हजरत मुख्तार जब खेती कर रहे थे, हजरत कियान के ही कहने पर दोबारा से उन्होंने जंगी लिबास पहनी थी, एंड दोबारा से वो फील्ड में आए थे लिटरली, कोफे गए थे वापस से। उस टाइम पे मुआविया का लाइक टाइम चल रहा था, इमाम हसन इस्लाम को जहर दिया गया था, याद होगा आपसे स्टार्टिंग में अपन ने देखा था।
यार उस वक्त को याद कर रहा हूँ मैं और इस वक्त को देख रहा हूँ, बहुत अजीब लग रहा है लिटरली, बहुत अजीब लग रहा है। लाइक जितने भी यहाँ पे शहादत हुए ना, जितने भी लोग इसमें शहीद हुए हज़रत मुख्तार की फ़ौज में से, हज़रत कियान का बहुत मुझे तकलीफ़ हो रहा है लिटरली, सच बता रहा हूँ, बहुत अजीब मुझे लग रहा है लिटरली। इनको शहीद नहीं होना चाहिए था, ये इनके ही लोगों के कारण लिटरली शहीद। दैट्स इट, मैं कुछ बोलूँगा नहीं अब, कुछ बहुत गुस्सा आ रहा है लिटरली उन फौज के ऊपर में। वो अपनी लोगों को इस तरह से हरा बजम करते करते क्या करवा दिया यार लिटरली। दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बी सेफ, बी हैप्पी, पीस आउट, अली मदद, लव बाई, क्या हुसैन।